हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो आज हम देखेंगे विदेशी आक्रमणियों का भारत में आगमन। ठीक है, ये 19वां चैप्टर हो जाएगा दोस्तों, विदेशी आक्रमणियों का भारत में आगमन। तो बिना समय गंवाए तो चलिए चलते करते हैं स्टार्ट और देखते हैं बारीकी से सारा का सारा क्वेश्चन का निचोड़। ठीक है, अगर आप खान सर के पॉकेट जीके या लूसेंट या स्पीडी या घटना चक्र के पूरा का पूरा निचोड़ लिया गया है तो आप जरूर से जरूर देखें और फटाफट से रिवीजन करें किसी भी आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, और वीडियो को स्पीड करके रिवीजन करें। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि विदेशी आक्रमणियों का भारत पर आक्रमण करने का क्रम क्या है। तो हिंदू, यूनानी, सल्ग, पल्लव, कुषाण। ठीक है, यही। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास किसके आधार पर लिखा गया था। तो उनके सिक्कों के आधार पर जो है लिखा गया था, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी वंश को दो शाखाएं कौन सी थी। ठीक है, एक था यूफेमेडस और दूसरा था यूक्रेडाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूडेमेडस शाखा के संस्थापक कौन थे। तो डेमीट्रियस थे। कौन थे? डेमीट्रियस, ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यूथेमेडस शाखा की राजधानी क्या थी। तो सालम कोट थी। कौन थी? क्या थी? सकाल सालम कोट। ठीक है, आगे है डेमीट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में कौन सा नगर बसाया था। तो यूथिडेमिया नामक नगर बसाया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिलिंदा पड़ो नामक ग्रंथ में किसका संकलन है। तो मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागासेन के बीच वार्तालाप का। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनानी स्रोत में एशिया का संरक्षक किसे कहा गया। तो यूक्रेटाइट्स को कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो यूनानियों ने किए थे जारी। अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी किसने शुरू की। तो यूनानियों ने की। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि यूनानियों के भारतीयों को किस काल से परिचित करवाया। तो हेलनेस्टिक कला से परिचित कराया, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है मेरा कि हेलनेस्टिक कला के बाद भारत में किस शैली का रूप लिया। तो गंधार शैली का रूप लिया। कौन सी शैली का? गंधार शैली का। अगला क्वेश्चन है कि गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा किसका ऋणी रहेगा। तो यूनान का ऋणी रहेगा। किसका प्रचलन यूनानियों द्वारा आरंभ हुआ। तो सप्ताह का प्रचलन जो है यूनानियों द्वारा आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नाट्यकला पर किसका प्रभाव पड़ा। तो यूनानियों का पड़ा। आगे क्वेश्चन है बहुत ही रंगमंच के पर्दे को क्या कहा जाता है। तो यवनिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनानी भारतीय मसालों में भी परिचित हुए। काली मिर्च को वे क्या कहते थे। तो यवन प्रिया कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में यूनानियों के बाद कौन आए थे। तो शक आए थे। शक मूलत कहाँ से आए थे। तो मध्य एशिया से आए थे। शक भारत में क्यों आए। तो चारागाह की खोज में। क्यों आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य में शकों को क्या कहा गया है। तो सिथियम कहा गया है। चीनी साहित्य में शकों को क्या कहा गया है। तो सईवांग कहा गया है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेरियस के किस अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। तो नक्श ए रुस्तम अभिलेख में। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा के शकों को क्या पराजित किया। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया। तो 58 ईसा पूर्व में किया था पराजित। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शकों को पराजित कर किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शकों ने भारत में कितने शासन केंद्रों की स्थापना की। तो 5 केंद्रों की। कितने केंद्रों की? 5 केंद्रों की, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन था। रुद्रदामन किस भाषा का प्रेमी था। तो संस्कृत का प्रेमी था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस धातु के सिक्के शक शासकों की विशेषता थे। तो चांदी के सिक्के। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन से संवत प्रारंभ हुए। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुए, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो 57 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला है कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा का पहला अभिलेख लिखा। तो संस्कृत भाषा का।
ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पल्लव शासक कौन था? तो माउस था, जो कि 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व तक, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि पल्लवों का मूल स्थान कहाँ था? तो ईरान था, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुजुल कड़ाफिसेस ने की। किसने? कुजुल कड़ाफिसेस ने की, ठीक है, ध्यान में रखना है। कुजुल कड़ाफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना कब की? तो 15 ईस्वी में। कब किया? तो 15 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण किस कबीले से थे? तो मध्य एशिया के यूची कबीले से, ठीक है, यूची कबीले से। अगला क्वेश्चन है कि कुजुल कड़ाफिसेस के बाद कौन राजा बने? तो भीम कड़ाफिसेस बने, ठीक है। किस राजा ने सोने व तांबे के सिक्के जारी किए? तो विड कड़ाफिसेस जारी किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भीम कड़ाफिसेस किस देवता का अनुयायी था? तो शिव का अनुयायी था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज अभिषेक कब हुआ? तो 78 ईस्वी में। शक संवत कब आरंभ हुआ? तो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर पेशावर थी। कल्लक के राजतंत्रिणी के अनुसार कनिष्क के किस पर आक्रमण किया? तो कश्मीर पर आक्रमण किया, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कनिष्क के कश्मीर में किस शहर को बसाया था? तो कनिष्कपुर में बसाया था। कनिष्क किस धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो कुंडवल कश्मीर में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र ने की, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निस के सिक्के किस भाषा में थे? तो ईरानी व यूनानी भाषा के सिक्के में। किस वंश ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने किए, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन रहता था? तो अश्वघोष रहता था, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि अश्वघोष कनिष्क के क्या थे? तो राजकवि थे। अगला क्वेश्चन कि अश्वघोष के किन ग्रंथों की रचना की? तो बुद्ध चरित व सूत्रालंकार किया, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि द्वैत शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम किस वंश ने अवगत कराया? तो कुषाण वंशों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनिष्क किस प्रकार का शासक था? तो भारत का प्रथम शासक था जिसे बुद्ध की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत व कार्लट मिंटन वाल्टेर को कौन से अश्वघोष को माना जाता है? तो अश्वघोष को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंगाधार शैली को प्रचालन किस वंश ने किया? तो कुषाण वंश ने किया, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि कुषाण शासक ने समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र थे, ठीक है। उसके बाद है माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो नागार्जुन ने की, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक ने किया था। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विशेष कोश किसे कहते हैं? तो चरक संहिता को कहते हैं, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शून्य की परिभाषा के लिए लगने वाले समय को गणना करने वाले भारतीय खगोलीय शास्त्री कौन थे? तो भाष्याचार्य थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कनिष्क की मृत्यु कब हुई? तो 102 ईसा पूर्व में। कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुविस था, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। वासुदेव किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के शासक कौन थे? तो कनिष्क, हुविस और वासुदेव आदि थे, ठीक है। कुषाणों ने मृत शासकों को कहां पर रखा था? तो मंदिरों में रखा था, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कुषाणों ने मंदिर को क्या कहा? तो देवकुल कहा, ध्यान में रखना है। कुषाण काल में मथुरा शैली का विकास हुआ तथा मथुरा संग्रहालय के कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में तो मथुरा शैली का ही हुआ, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे प्राचीन जैन स्तूप कहाँ है? तो मथुरा में है, ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे लिस्ट को जरूर से जरूर ओपन करें, तो वहाँ का सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक बार रिविजन यहाँ से जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।